जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये रीजनिंग का चैप्टर है जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसे हम सांकेतिक भाषा के रूप में भी जानते हैं। तो ये आपके आरआरबी की दृष्टि से 4th नंबर का चैप्टर है, जो सिलेबस के अनुसार इसमें आपको सांकेतिक भाषा के कुछ सामान्य नियम व कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो सेशन पर जाने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए अपने सेशन पर चलते हैं और समझते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, इस चैप्टर का नाम है सांकेतिक भाषा, जिसे हम कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं। ये हमारा चौथा अध्याय है। रेलवे में इसे सिलेबस के अनुसार ये चौथा अध्याय आपको मिलेगा। तो चलिए इसको समझते हैं और इसके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो देखिए, इसके कुछ सामान्य नियम हैं। पहले उन नियमों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके आधार पर ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, सांकेतिक भाषा से हमारा तात्पर्य शब्दों, अक्षरों या संख्याओं को पहले कोडिंग, तत्पश्चात उसके बाद डिकोड करने से। कहने का मतलब, आप जो भी आपको शब्द, अक्षर या संख्याएं दी होगी, पहले आप उसका क्या करोगे, कोडिंग करोगे, उसके बाद उसे डिकोड करोगे। ठीक है। चलिए, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर को किसी एक विशेष नियमानुसार अर्थहीन शब्द, अक्षर या संख्या में परिवर्तित कर लिखने से है। ठीक है, जिसे सामान्यतः कोडिंग कहा जाता है। यानी कोडिंग का मतलब क्या है, कोई एक अर्थपूर्ण आपको शब्द या अक्षर दिया गया होगा, उसे क्या करोगे, आप किसी दूसरे सांकेतिक भाषा में लिखोगे। लिखने के बाद उसका अर्थहीन शब्द में उसे चेंज कर दोगे। चेंज करने के बाद परिवर्तन कर लिखने से फिर इसी को हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। ठीक है। फिर ठीक इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत इन्हीं अर्थहीन शब्दों या अक्षर या संख्या को उसी नियमानुसार, जिस नियम से उसे परिवर्तित किया गया था, यानी उसे किसी कोड में आपने लिखा था, तो उसको वापस उन्हें अर्थगत रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, डिकोड कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, सपोज करिए आपने ए ना लिख करके इस शब्द को, यानी कि अंग्रेजी की इस वर्णमाला को आपने ए ना लिखा, इसका सांकेतिक रूप लिख दिया 1 है। ठीक है। यानी कि इसका क्रमांक संख्या के रूप में लिख दिया, सिर्फ 1। तो इस अक्षर को आपने संख्या के रूप में लिख दिया, आपने कोड दे दिया 1। ठीक है। तो इसको आप बोलोगे कोडिंग करना, यानी कि कोड दे दिया तो कोडिंग करना। अब वापस जिसके पास आपने ये 1 लिख के दे दिया, तो वो समझ जाएगा कि इसको वो ट्रांसफर कर लेगा, इसका मतलब है ए। ठीक है। ये दो लोगों के मध्य चल रही है बात है। ठीक है। तो ये समझ जाएगा कि भाई इसका मतलब मेरे को पहले वाले ने ये बताया है कि ये ए अच्छा है। ठीक है। तो इसको आपने क्या किया, 1 को आपने वापस कन्वर्ट कर दिया ए में, तो इसी को आप क्या बोलोगे, डिकोडिंग। ठीक है। चलिए, तो ये आपका चैप्टर नियम समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें कुछ सामान्य नियम है, वो आपको ध्यान रखने हैं, इन्हें स्मरण रखें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका, सांकेतिक भाषा में परीक्षण पर आधारित प्रश्नों को हल करने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की वर्णमाला क्रम में स्थिति निम्नलिखित होती है। कहने का मतलब है, देखिए अंग्रेजी अक्षर दिए हैं आपको, ये दे दिए, इनकी संगत संख्या, यानी कि इनका जो क्रम है संख्याओं के रूप में, ये आपको यहाँ प्रदर्शित है। यानी कि ए का कोड क्या है, 1 है, बी का कोड 2 है, सी का 3 है। इस प्रकार से सभी के कोड अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर, यानी कि अंकों के 26 अक्षर के अनुसार प्रदर्शित कर दिए हैं। देखिए, अब नेक्स्ट जो है एन से लेके जेड तक है, तो इधर भी आपको देखिए संख्या के रूप में इनके सांकेतिक भाषा में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद एक नियम और है, इसको आप जल्दी कैलकुलेट करना चाहिए, यानी कि इनके यदि आपको नंबर याद नहीं रहते, तो इस इजोइटी एक आपका सूत्र है, इसके माध्यम से आप इस फॉर्मूले के माध्यम से इन समूहों को याद कर सकते हो। तो देखिए, इजोइटी अक्षर समूह के प्रत्येक अक्षर के बीच में क्या है, 4 अक्षरों का अंतराल है। यानी कि ई से लेके देखिए, ए से लेके ई तक के बीच में देखिए आपके 4 अक्षरों का अंतराल है। ठीक है। 4 अक्षर आते हैं ई से पहले, तो ई से पहले आपके 4 अक्षर आते हैं। इसी प्रकार जे से पहले आप देखोगे, जे और ई के बीच में जे से पहले आपके देखिए 4 अक्षर आते हैं। ठीक है। तो इनका जो इंटरवल है, अंतराल जो हो गया, वो 4 है। इसके माध्यम से अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में स्थित अक्षरों की संगत संख्याओं की पहचान आसानी से याद की जा सकती है। यानी इन सबके अक्षरों को याद करने का ये एक नियम मिल जाता है हमें। चलिए देखिए, ई जे ओ टी वाई, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ई का आपका कोड है 5, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, वाई का 25। ठीक है। ई में यदि 5 प्लस करोगे 10 आ जाएगा, 10 में 5 प्लस करोगे 15, 15 में 5 20, 20 में 5 करोगे 25। तो इससे आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो आप याद रखिए इजोइटी में आपके 5 वर्ड है, ई जे ओ टी वाई। ठीक है। और इनके कोड है 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये आपको विशेष ध्यान रखनी है।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर अक्षर होते हैं जो निम्नलिखित है। ये आपको पता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वर अक्षरों की संगत संख्या निम्नलिखित होती है। जैसे ए की संगत संख्या क्या है, 1 है। ई की संगत संख्या क्या है, 5 है। आई की 9 है। ओ की 15 है और यू की 21 है, ठीक है। तो ये नियम आपको, इनके कोड विशेष रूप से आप याद कर लीजिए, बार बार दोहराइए, जिससे आपको याद हो जाएगा। चलिए अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से हल करते हैं ये देखते हैं। तो देखिए सांधित उदाहरण, अब देखिए हम कुछ सांधित उदाहरण के माध्यम से इस चैप्टर को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो दिया गया है नंबर 1, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फोर्स को आप ये लिखोगे तो कल्प्रिट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स को उतारेंगे, ठीक है, उतार लिया, और ये जो दूसरा शब्द दिया है इसको भी उतारेंगे। इन दोनों के बीच में संबंध देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से इसकी कोडिंग की गई है। तो देखिए एफ के बाद एफ आ गया, तो एफ आपका आता है 6 नंबर पे। यदि 6 में आप 0 जोड़ोगे तो देखिए 6 ही आएगा, ठीक है। तो 6 आ गया, तो ये एफ का एफ आ गया, तो इसका मतलब है सी वाले का सी ही आएगा, ठीक है। इस सी वाले को जो हम पहले हम आपको देखिए इसी में बता देते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए पहले तो हम इसको क्लियर तरीके से बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं, इनका जो है कोड लिख लीजिए आप। तो देखिए ये 6 नंबर पे आता है, 6 लिख लिया। ये आपका कितने नंबर पे आता है, 15 पे, तो 15 लिख लिया। ये आपका 18 नंबर पे आता है, 18 लिख लिया। ये आपका 7 नंबर पे आता है, 7 लिख लिया। ये 5 नंबर पे आता है, 5 लिख लिया। तो देखिए 6 में आपने 0 जोड़ा तो देखिए आपका 6 ही आ गया। 5 में आप 1 जोड़ोगे तो आपका 16 आ गया। 18 में आप 2 जोड़ोगे तो 20 नंबर वाला जो संख्या है वह आ गई, यानी कि 20 नंबर पे आता है ये टी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप 7 में देखिए 3 जोड़ोगे तो आपका क्या आ गया, 7 और 3 10, 10वें स्थान पे आपका जी आता है, तो ये इसलिए जी आ गया। इसके बाद 5 में आपने 4 जोड़ दिया तो 9 हो गया, तो देखिए 9वें स्थान पे आपका आई का वैल्यू होती है, तो आई आ गई। तो आपने देखा कि पहले 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर यानी क्रम से आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आपकी प्राकृतिक संख्या जुड़ रही है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वाले में भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कल्प्रिट लिखा हुआ है इसको हम उतारेंगे। तो देखिए कल्प्रिट को आप उतारिए, 1 मिनट, CULPRIT, आपने कल्प्रिट उतार लिया। तो देखिए कल्प्रिट को उतारने के बाद अब सबसे पहले देखिए ये आपका 3 स्थान पर आता है। 3 में आप 0 जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, 3। तो पहला वाला जो आपका आएगा वो अक्षर आएगा 3, ठीक है। यू आपका क्या है, ये किस स्थान पर आता है, ये आता है 21 स्थान पर, कितने, 21 स्थान पर, यानी 21 पर। 21 पर यदि आप 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 22। तो 22 जो वैल्यू होती है वह वी की होती है, ठीक। अब इसके बाद एल जो आता है 12वें स्थान पर आता है। 12 में यदि 2 जोड़ोगे तो आपका 14 हो गया। 14वें स्थान पर आपका एन आता है, ठीक। अब इसके बाद अब देखिए आपने पी का वैल्यू लिया, पी आपका 16 नंबर पे आता है। अब इसमें 3 जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 19। 19वें स्थान पर आपका एस आता है, ठीक। अब आर की वैल्यू उठाओगे, आर की वैल्यू 18 है, और 18 में आप 4 जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, 4, तो आप 22 आएगा, ठीक है ना। तो 22 का क्या आएगा, 22 का आपका आएगा वी आ जाएगा, ठीक। आई को देखिए, आई 9 नंबर पे है। अभी तक आपने कितना जोड़ दिया, 4 तक जोड़ दिया। 9 में आप 5 जोड़ोगे तो 14 आएगा। 14 किसका होता है, एन का। अब लास्ट अक्षर आपका 20 है, 20 में आप 6 जोड़ोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 26वें स्थान, 26 हो गया। 26वें स्थान पर ये किसका होता है, कोड, जेड का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जेड लिखोगे, तो आपका जो आंसर है इस तरीके से आएगा। तो देखिए ये आंसर है इसका, ये मिला लीजिए, ठीक है, CBNSBNZ, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर आपको पता चल गया। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा इसका, तो देखिए ये बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, CBNSBNZ, तो ये इसमें मौजूद है। चलिए इस तरीके से आप सवाल करोगे। अब देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये काफी विशेष क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 को आपने प्लीज कम सून लिखा, कहने का मतलब पहला अंक पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए, या आगे पीछे कैसे भी हो सकता है, इसका क्रम निश्चित नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसके लिए ये कोड रखा, इस संख्याओं के लिए ये कोड रखा, और इस संख्याओं के लिए ये कोड रखा, ठीक है। तो इस भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त हुई है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए कम यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और एक आपका और कहीं हुआ है, तो ये देख सकते हैं। तो देखिए एक ही जगह हुआ है, तो हम इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको उतारेंगे। तो देखिए हमने इसको उतारा, ये पहली संख्या हमने यहाँ उतार ली। दूसरी संख्या हमने, देखिए ये दूसरी है तो दूसरी हमने यहाँ उतार ली, ये तीसरी है तो तीसरी उतार ली, ठीक है। इस प्रकार से हम संख्याओं को एक तरफ उतार लेंगे। उसके बाद ये जो लिखा है अंग्रेजी वर्ड है, इनको भी आप सामने लिख लोगे। अब देखिए इसमें आप क्या करोगे, सबसे बड़ा लॉजिक है आपका, देखिए 3 कम का पूछा है, ठीक है। कम का जो आंसर है ये 3 है, और किस प्रकार से आया ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप ये पहले वाले अक्षर को देखोगे, पहले वाले अक्षर को देखो, ठीक है। तो ये है प्लीज कम सून, और दूसरे वाले अक्षर को देखो, यानी कि पहले का तीसरे से आप कंपैरिजन करो पहले। तो देखिए
इसमें क्या कॉमन है, देखिए इधर भी 8 आया है, इधर भी 8 आया है, इन दोनों में और कोई अंक तो इसमें मिल नहीं रहे, कॉमन नहीं है। तो 8 इसमें भी, 8 इसमें भी, तो देखिए इसमें भी प्लीज है और लास्ट में प्लीज है, तो इसका मतलब है 8 जो शब्द है ये प्लीज के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब इस वाले के साथ देखिए, थर्ड वाले के साथ दूसरे वाले का, तो देखिए इसमें 2 7 5 है, इसमें 8 6 7 है, तो 7 इसमें आया, 7 इसमें आया, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपका गो। तो जो 7 है, ये 7 जो है ये गो के लिए है और ये प्लीज के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे। अब उसके बाद अब देखिए, अब इन दोनों में मिलाइए। ठीक है, एक एक करके मिलाएंगे, तो देखिए इन दोनों के बीच में देखेंगे, तो देखिए इसमें आपका 5 है, इसमें भी 5 है, तो देखिए 5 इसमें है, तो इसमें शून्य और इसमें शून्य है, तो देखिए शून्य के लिए आपने बताया, अब आपने देखा शून्य के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, कोड 5। ठीक है, अब इसने पूछा है कि कम का कोड क्या है, तो देखिए आपको प्लीज का पता चल गया 8 है, तो 8 तो इसमें से हट गया। ठीक, शून्य का आपको पता चल गया 5 है, तो 5 आपका हट गया, तो केवल आपका क्या रह गया 3, तो 3 किसके लिए, और यहाँ पर क्या रह गया कम, तो कम के लिए केवल क्या प्रयोग किया गया है 3। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए इसमें आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये अभ्यास प्रश्न इसमें स्टार्ट है। तो देखिए इसमें अभ्यास प्रश्न में हम सबसे पहले सवाल को देखेंगे, उन 2 उदाहरणों के माध्यम से हमने सवाल समझ लिए हैं, तो देखिए उसी पर आधारित सवाल आपके आएंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 234 को आपको क्या लिखा है, इसमें अभिप्राय दिया है स्पार्क एंड फायर। ठीक है, और 456 से अभिप्राय है स्पार्क इज काच, और 258 से अभिप्राय है फायर इज इनफेक्ट। ठीक है, तो बताइए कि निम्न में से किस संख्यांक का उपयोग कांच के लिए किया गया है, यानी कांच का आपको कोड बताना है क्या है इनमें। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखिए इनको उतारते हैं, तो देखिए उतारने के बाद ही हम इसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम संख्याओं को उतार लेते हैं, तो ये है आपकी 2 3 4, ठीक, और 4 5 6, फिर इसके बाद है 2 5 8, देखिए ये आपके यहाँ प्रदर्शित है। ठीक, सांकेतिक भाषा के रूप में ये 5 है, 5 लिख लेंगे। अब देखिए इसको आप सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें देखिए स्पार्क के लिए आप एस लिख लीजिए, ये स्पार्क है, एंड के लिए ए लिख लीजिए, और एफ फायर के लिए एफ लिख लीजिए। तो एस ए एफ पहले के लिए, और दूसरे वाले के लिए जैसे ये है, इसका कोड आपका ये दिया गया है, तो इसमें भी आपका क्या दिया है एस, और इसमें इज ए, तो इज के लिए आप आई लिख लीजिए, एंड काज के लिए के लिख लीजिए। ठीक, अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, फायर इज इम्पैक्ट लिखना है, तो फायर के लिए एफ, क्योंकि हमने यहाँ एफ लिया है फायर के लिए, तो इधर भी एफ लेंगे। ठीक है, और इज के लिए हमने आई लिया है, तो आई लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इम्पैक्ट के लिए हम क्या लेंगे, हाँ ई ले सकते हैं, तो ई हमने यहाँ ले लिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाले को देखेंगे और लास्ट वाले को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, पहला इसे और एक इसको, दूसरे वाले को। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो देखिए इधर 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, इसके अलावा कोई अक्षर नहीं मिला, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एफ है और इसमें एफ है, तो यानी कि एफ के लिए तो 2 है, फायर के लिए 2 आ गया आपका कोड। ठीक, इसके बाद देखिए सेकंड इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। ठीक है, लास्ट वाले को, तो देखिए इन दोनों में देखेंगे, इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो देखिए इसमें आपके आई और आई है, तो आई ले लेंगे, आई के लिए 5 है। ठीक है, ये इज का है। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे हम सबसे पहले वाले को, तो हमने लास्ट वाले को देख लिया, अब दूसरे वाले को हमने लास्ट वाले के साथ देख लिया है। ठीक है, अब पहले वाले को दूसरे वाले के साथ देखते हैं, तो देखिए इसमें 4 है और इसमें 4 है। ठीक है, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो इन दोनों में क्या कॉमन है ये देखेंगे हम, तो देखिए इसमें एस है और इसमें एस है, यानी स्पार्क के लिए आपने 4 लिया है। अब देखिए काज देखते हैं, काज किसमें है, तो देखिए 5 का तो देखिए आपका इज हो गया, 4 का आपका देखिए एस यानी स्पार्क हो गया, 6 आपका बच रहा है, तो 6 आपका किसमें है, इसमें आई है, यानी कि आई तो हो गया क्लियर, के बचेगा केवल ओनली। ठीक है, तो के जो वर्ड है सेकंड वाले के अंदर, वो किसके लिए, के के लिए क्या कोड रखा गया है, ये आपका रखा गया है 6, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 6 होना चाहिए। तो देखिए हम देखते हैं, तो देखिए 6 होगा इसमें, तो देखिए इसका राइट आंसर है डी, डी जो है 6 यानी कांच के लिए प्रयुक्त होगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 134 से अभिप्राय गुड एंड टेस्टी, और 468 से अभिप्राय सी गुड पिक्चर, और 729 से अभिप्राय पिक्चर आर फैंड है, तो निम्न अंकों में से कौन सी संख्या सी के लिए प्रयुक्त है। अब देखिए आपको उतारने की जरूरत नहीं है, अगर रफ कॉपी दी है तो उतार सकते हो, तो आपको केवल एक एक करके काउंट करना है। तो देखिए पहले का इसके साथ कर लीजिए और पहले का ही इसके साथ कर लीजिए, तो पहले इन दोनों के बीच में देख लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में देखिए 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो देखिए पहला ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, गुड और गुड है, तो गुड के लिए आप यहाँ लिख लीजिए केवल 4 है। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट करोगे केवल। अब देखिए पहला आपने इन दोनों के बीच में देखा, अब
इन दोनों के बीच में देख लीजिए या इसका इसके बीच में देख लीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका और एक इसका देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो देखिए इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ इसमें 1 3 4 है, इसमें 7 2 9 है, तो इसमें कॉमन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है। अब देखिए दूसरे वाले का थर्ड वाले के साथ देखते हैं, यानी अब इसका और इसका देखते हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए 7 कॉमन है, ठीक है। तो इसमें देखिए इन दोनों में लास्ट वाले में इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में, तो देखिए इन दोनों में पिक्चर कॉमन है। तो पिक्चर किसके लिए है, 7 का आपका पिक्चर है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये माइंड में आप लिख लीजिए। और आपको सी का पता करना है, तो सी वाला आप देखिए, आप सी किस किस में है। तो देखिए सी इसमें भी है और सी इसमें नहीं है ना इसमें है। तो देखिए आपके देखिए इसमें हमने 2 कोड पकड़े हैं। गुड के लिए 4 है तो 4 इसके लिए है, पिक्चर के लिए 7 है तो 7 इसके लिए है, ठीक है। तो इसके जो सेकंड नंबर में दूसरा बच रहा होगा लास्ट, इसके अलावा 7 और 4 के अलावा, यानी कि आपका 8 बचा। तो 8 जो कोड होगा वह किसके लिए, सी के लिए। तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। तो देखिए सी के लिए 8, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। यदि घड़ी को टेलीविजन कहा जाए और टेलीविजन को रेडियो कहा जाए, तो रेडियो को ओवन कहा जाए और ओवन को ग्राइंडर कहा और ग्राइंडर को आयरन कहा जाए, तो बताइए कि महिला किस में सेक कर पकाएगी। तो देखिए आपको ऐसे प्रश्नों में विशेष एक बात ध्यान रखनी है। जैसे इसमें सेक कर किस में पकाएगी, तो देखिए आपके लॉजिक के अनुसार किस में सेका जाता है। तो आपको पता है ओवन क्या करता है, सेकने का काम करता है, केवल आप उसको पकड़िए। तो देखिए ओवन को इन्होंने क्या बोला है, ग्राइंडर बोला है। तो इसका जो आंसर होगा वह है आपका ग्राइंडर होगा। तो आपका राइट आंसर जो है ग्राइंडर, केवल आपको ये पकड़ना है। अब देखिए घड़ी टेलीविजन कहा गया, टेलीविजन को रेडियो कहा गया, रेडियो को ओवन कहा गया, ओवन को ग्राइंडर कहा गया। केवल जिसका काम मेन है उसी को आप पकड़िए और उसका उत्तर आप रख देंगे। ओवन को इसने ग्राइंडर बोला है, तो इसका राइट आंसर जो है ग्राइंडर है, यानी कि ग्राइंडर में सेक के पकाएंगी। आपका क्लियर आंसर हो गया। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्लेयर को आप 6 7 8 1 0 और मानसून को आप इस नंबर के रूप में लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में रैनसम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें ये वर्ड है, आप ध्यान दें। तो देखिए ये वाले जो वर्ड आपको दिए गए हैं, ये इनसे ही मिलके बने हैं। इन दोनों वर्डों से ही ये वर्ड मिला है, यानी मिलके बना है। अब देखिए इसमें क्या है, इसके इन अक्षर यानी इन शब्दों के आपको सांकेतिक रूप में अंक दिए गए हैं, ऐसी इस वाले के लिए ये दिए गए हैं। तो देखिए इसमें आपका जैसे इसमें सबसे पहला वर्ड है आर। देखिए आर यहाँ है, आर इसका 1 से संबंध है, तो आर के लिए इन्होंने 1 रखा है, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ए देखिए ए इसमें मौजूद है, तो ए के लिए यहाँ पर 8 है, तो 8 आप लोगे, ठीक। इसके बाद देखिए एन, देखिए एन के लिए मानसून में सबसे लास्ट में है, तो मानसून के लिए ये है, तो ये वाला अंक है। तो इसमें से देखिए लास्ट में क्या है, 9 है, तो 9 इसमें आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे एस एक वर्ड है। तो देखिए एस इसके अंदर है, तो पीछे से चौथे स्थान पे 5 आता है, तो 5 आप लिख लोगे। इसके बाद ओ है, ओ आपका देखिए 2 बार आया है, तो देखिए यहाँ भी 2 बार 3 आया है ओ के लिए, तो आप 3 लिख दोगे, ठीक। इसी प्रकार से एम देखोगे, एम ये है आपका स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इसका क्या है, 2 संकेत है, तो आप 2 लिख दोगे, तो आपका आया 189,532। तो देखिए 189, तो ये वाला तो है नहीं, इसमें 5 आएगा चौथे नंबर पे। तो देखिए 189,532, तो देखिए आपका सी राइट आंसर है, ये इससे मैच है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, आपका सी होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यदि हेल्थ को आप इस कोड में लिखें, ठीक है, लिखा जाता है, तो उसी कोड में आप नॉर्थ को क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, वह आप याद करोगे। तो देखिए एच आपका 8 नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है, यानी कि एक कम हो गया, -1 हो गया। इसी प्रकार से ई के बाद एस हो गया, तो ये देखोगे ई आपका 5 नंबर पे है, एस आपका 19 नंबर पे है। तो देखिए अभी इसमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो देखते हैं। इसके बाद ए और के बीच में देखिए, एल का जेड में देखिए, और टी का डी से देखिए, एच का जी से देखिए। तो देखिए इसमें संबंध देखेंगे और उसके बाद करते हैं। तो देखिए इसमें इन दोनों में देखिए एक विशेष संबंध है, वो हम देखेंगे। देखिए पहले से हम लिख लेते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले हेल्थ लिखोगे, ठीक है। तो देखिए सपोज करिए हमने हेल्थ लिखा, HEALTH, ये लिख लिया। ये लिखने के बाद आप देखिए पीछे से लिखिए, पीछे से देखिए एच आपका 8 नंबर पे आता है, 8 से पहले 7 आता है, तो देखिए 7 के लिए जी प्रयोग करते हैं। तो देखिए 7 जो आएगा वो जी आएगा, ठीक है। तो देखिए पीछे से हमने देखा तो जी आ गया। ई से पहले जो वर्ड आता है, ई से पहले आपका क्या आएगा, डी आ जाएगा, एक कम करने पर, ठीक है। तो देखिए डी आ गया, ठीक है, लास्ट में। अब उसमें एक से पहले आपका जेड आता है, तो देखिए जेड आ गया, तो देखिए जेड यहाँ आ गया। एल से पहले आपका क्या आता है, के आता है, तो के आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद टी से पहले आपका एस आता है, तो एस आ गया। और उसके बाद एच से पहले आपका जी आता है, तो देखिए जी आ गया। यानी कि पीछे से चल रहा है ये इस तरीके से। तो आपका जो आगे से आप एक एक घटाते जाएंगे, तो उसको पीछे से आपको क्रम में सेट कर देना है। तो आप सबसे पहले देखिए नॉर्थ को लिखिए, ठीक है। तो देखिए नॉर्थ को हमने लिखा
SORTH, एक एक कम करते जाएंगे तो देखिए 14 स्थान पर आता है। तो पहला वर्ड जो है 13वें स्थान पर आएगा, 13वें का मतलब है M, ठीक है, M देखेंगे। अब देखिए ये जो हमने M लिखा है, ये जो फर्स्ट लेटर है ये सबसे लास्ट वाला बनेगा अपने आंसर, चारों आंसर में। तो देखिए चारों आंसर में केवल बी ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग M से हो रही है लास्ट में, तो इसका राइट आंसर जो है मेरे अनुसार बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर यही है। देखिए कैसे, H से कम किया तो M आ गया, E से कम करेंगे, यानी सॉरी ये वाला नहीं है, ये नॉर्थ से देखना हमें। N से कम किया तो M आ गया, O से कम किया, O आपका 15 नंबर पे आता तो 14वें स्थान पर N आता, तो देखिए N आ गया। फिर R से कम किया, R 18 नंबर पे आता, 17 पे आता Q, तो देखिए Q आ गया पीछे से। ठीक है, T आपका 20 से पहले S आता है, तो देखिए S आ गया यहाँ पर, और H से पहले आपका G आता तो देखिए G आ गया। तो हमने पीछे से लिख दिया इस तरीके से इसको। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट में फेवर को आप ये लिखोगे, उसी कूट में आप डेंजर को क्या लिखोगे, तो ये आपको देखना है। तो देखिए इन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं क्या है। तो देखिए आप देखिए, पहला देखिए F के बाद E आया है, तो F से एक कम यानी कि E, F से एक कम, और देखिए A के बाद B आया यानी A से एक ज्यादा, B से पहले का शब्द आ गया देखिए U, और O से एक ज्यादा, O के आगे आता है 16वें नंबर पर P, फिर एक कम आया T, और R के बाद आता है S। यानी कि पहले इन्होंने क्या किया, इसमें जो संबंध है आपने देखा, तो देखिए इसमें संबंध क्या है, एक बार -1 एक बार +1, ये चल रहा है आपका क्रम में। तो देखिए सबसे पहले आपका देखिए D आया, तो D से एक कम क्या होता है C, A से एक ज्यादा क्या होता है B, N से एक कम क्या होगा, N से पहले क्या आपका वर्ड आएगा, तो ये आपका आएगा N से पहले आपका M आता है, 13वें नंबर पे M आता है, तो M आ गया। तो आपने देखा CBM केवल एक ही में है, तो आपका राइट आंसर क्या है B, केवल इतने से ही आप अंदाजा लगा लोगे, तो देखिए राइट आंसर आपका B आएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, गोल्ड को होम के रूप में कूटवृद्ध किया जाता है, तो कोड को डोज के रूप में कूटवृद्ध किया जाता है, तो सन्स को किस प्रकार कूट किया जाएगा। तो देखिए अब सबसे पहले आप ये देखोगे कि इसको ये बोला गया है और इसको ये बोला गया, तो देखिए इसमें ये देखेंगे, इसमें 2 बार S आया है, इसमें देखिए S के लिए यहाँ पर R लिखा है, तो आप क्या करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके से कोड किया गया हो, तो आप देखोगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको उतारेंगे, तो देखिए उतार के करते हैं जिससे कि हमें समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने गोल्ड लिख लिया, और गोल्ड के साथ होम का संबंध देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप कोड का संबंध देखेंगे डोज से। ठीक है, क्या है डोज, SE, ये S है और ये E है, तो हम इसमें संबंध देखें, उसके बाद हम सन्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए G से H यानी कि एक प्लस हो रहा है, O से O आ गया, तो यानी कि इसमें कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है, यानी कि 0 का हम मानते हैं, 0 इसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, कुछ भी मानिए, तो 0 से तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। L के बाद देखिए M आया है, तो देखिए इसमें क्या हुआ है, 1 प्लस हो गया, L के बाद M आता है तो +1 आएगा। ठीक है, और D के बाद E आया है, DE यानी +1 हुआ है, तो आपका क्या, अब इसी तरीके से देखिए ये क्रम है +1 0 +1 +1, अगर ऐसा है तो इसमें भी ऐसे रूल होना चाहिए। तो देखिए C से D हुआ +1, O से हो गया 0 जोड़ा, R से नेक्स्ट वाला आना चाहिए, R के बाद S आ गया यानी 18 से 19 वाला संख्या वाला आ गया वर्ड, और D से E नेक्स्ट वाला आ गया, कोड फॉलो कर रहा है, यानी कि यही संबंध है इसमें, एक बार प्लस, तो देखिए इसमें +1 करेंगे, तो S के बाद जस्ट क्या आता है आपका T आता है, 0 को 0 यानी कि O का O ही रहेगा, इसके बाद +1 करेंगे, N के बाद क्या आता है NO, O आ जाएगा, S के बाद क्या होता है आपका T आता है, तो ये आपका TOOT आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, यदि E बराबर 5 है और पेन बराबर 35 लिखा है, तो EGG का मान बताइए, आपको बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में E के लिए 5 लिखा गया है, तो देखिए पेन का आपका ये आ रहा है, तो देखिए इनका अंकों का योग है, कैसे, P 16 स्थान पर आता है और E 5 पे आता है, N 14वें स्थान पर आता है। देखिए 16 और 14 30 होते हैं, 30 और 5 35, यानी कि इसका टोटल आ रहा है 35, तो देखिए यहाँ 35 दिया है, तो आपको क्या करना है, केवल E का आपका कितना अंक है 5, ये 7 है प्लस 7, 7 7 14, 14 और 5 आपका 19 हो गया, इसका राइट आंसर है 19। देखिए 19 आपके 4 ऑप्शन में D ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर 19 आएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, A बराबर 2 है, M बराबर 26 है, तो Z बराबर आपका 52 हो तो कैप का मान आप बताइए। अब देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है A बराबर 2 दिया है, M बराबर 26 और Z बराबर 52, तो देखिए इधर आपने नोटिस किया हो, A की वैल्यू 1 होती है, तो 1 में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, M की 13 होती है, 13 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 26 आ गया, ऐसी आपकी Z की 26 होती है, 26 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्या करोगे, कैप के अंकों को लिखोगे, तो ये 3 + 1 + 16, ये हो गया आपका 20, 20 में आप 2 का गुणा करोगे तो आपका 40 आंसर आएगा, तो इसका राइट आंसर जो है 40, यानी कि बी ऑप्शन है। ठीक है,
नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 123 का आशय आपका ये दिया है 987, तो 234 का आशय क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए 123 का संबंध इसमें जो है 234 का संबंध आपको निकालना है। तो देखिए आप इसमें देखेंगे, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 123 को और आप 987 को लिखोगे। तो देखिए 1 से 7 हो रहा है तो यानी कि +8 हो रहा है, 2 से 8 हो रहा है तो +6 हो रहा है, ठीक है ना। अब 3 से 7 हो रहा है तो +4 हो रहा है, तो आपने देखा 8 फिर 6 फिर 4, तो इसी तरीके से आप इसमें करोगे, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में आप 8 जोड़ोगे तो देखिए आपका कितना आना चाहिए पहले वाले में, यानी कि देखिए दोनों के बीच में गैप आपका 8 का होना चाहिए। अब देखिए इसमें दो लॉजिक लग रहे हैं। एक तो देखिए इसमें दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या आई है, इसी तरीके से दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या आई है, ठीक है। तो दो लॉजिक इसमें लगेंगे। तो देखिए यदि इस नियम से चले, जैसे पहली संख्या में 2 में यदि 8 जोड़ोगे तो आपका 10 आएगा, तो 10 तो किसी ऑप्शन में नहीं, तो इसका जो क्वेश्चन है तो देखिए इसमें दो लॉजिक के हिसाब से। अब देखिए दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या है, तो आप क्या करोगे, इसके बाद सम संख्या आनी चाहिए और विषम संख्या होनी चाहिए बीच में। तो आप देखोगे तो देखिए इसमें एक 234 का आपका संबंध 876 में बनेगा। कैसे? देखिए 2 में आप 6 जोड़ोगे तो 8 आएगा, +6 किया। 3 में आप क्या जोड़ोगे, अब 3 में आप 8 जोड़ोगे, ठीक 4 जोड़ोगे, तो 3 में जब आप 4 जोड़ोगे तो आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। 3 में 4 जोड़ा तो 7 आ गया, तो इसमें आपने +4 किया। अब इसके बाद 4 में आप 4 से 6 करने के लिए आप +2 करोगे, तो इस तरीके से आप जोड़ोगे तो 876 आएगा, ठीक है। इसमें दो लॉजिक है, एक तो आपका विषम संख्या है और एक सम संख्या, तो इसका राइट जो आंसर है वो ये है, ठीक है। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन समझ में नहीं है पर फिर भी इसका राइट आंसर यही दिया गया है, ठीक। चलिए अब देखिए इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी निश्चित कूट में 1269 को आप रोप कहोगे कूट वृद्ध किया गया था और इस वाली संख्या को एप्पल के रूप में कूट वृद्ध किया गया जाता है, तो इसी कूट में आपको ये संख्या को आप कैसे लिखोगे आपको बताना है। तो देखिए इनके बीच में जो संबंध दिया है पहले आप ये जांच करोगे इसमें क्या क्या दिया है, तो उसी के आधार पर आप कूट करोगे। तो देखिए 5 के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया, ए, तो 5 के लिए आप ए प्रयोग करोगे। अब देखिए इसमें 9 दिया है तो 9 को पकड़ो, 9 के लिए यहाँ भी ई है और 9 के लिए यहाँ भी ई है तो ई आएगा। अब 6 देखिए 6 दोनों में है, पी के लिए आपका 6 है, तो देखिए यहाँ पर भी आप पी के लिए 6 है, ठीक है, पी रख दिया। 1 के लिए देखोगे 1 के लिए क्या है, 1 किसमें आया, इसमें आया ऊपर, तो आर आ गया, आर के बाद पी आ जाएगा, तो ए ई पी आर पी, तो ए ई पी आर पी पहला ही ऑप्शन है आपका। तो देखिए इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12 नंबर का। यदि आपका इस अंक का कोड का आशय ये है, ठीक है, तो इस अंक का क्या आशय होगा आपको चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कहीं इसमें से तो ये कोड बनाया नहीं गया, तो देखिए इसमें कोई भी कोड यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं पहले क्या है। तो देखिए 4 के स्थान पर डी आया है, 5 के ई आया है और 3 के लिए सी आया है, यानी कि रियल है ये सारे हमने चेक कर लिए, जो क्रम के अनुसार होते हैं वही है। तो इसी तरीके से जो क्रम के अनुसार है, 8वें स्थान पर आपका एच आता है तो एच आएगा, इसी प्रकार से लास्ट में भी आपका एच है तो लास्ट में भी एच रहेगा, ठीक। 9 के लिए आई आएगा तो आई आ गया, 7 के लिए जी आया तो जी आ गया। तो ये कोड जो बना है आपका हाई कोड बना है इसके लिए, तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी है, ठीक है। चलिए वैसे आप लॉजिक से देखते हैं तो 8 इधर है, 8 इधर है, तो लास्ट में एच जिसमें है वही उसका राइट आंसर होगा, ठीक है, पेपर के अंतर। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन। एक निर्दिष्ट सांकेतिक भाषा में स्टार्क को इस कोड में बताया है एवं मोबाइल का कोड आपको ये दे दिया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में विलियम का कोड आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इनके बीच में पहले संबंध ज्ञात करेंगे कि स्टार्क का संबंध इससे क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये लॉजिक में आ रहा है। अब देखिए ये इनमें जो संबंध है इससे ही मिलके ये शब्द बना है, ठीक है। तो इसमें जो कोड दिए गए हैं उसी के आधार पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका बी है, तो देखिए सबसे पहले जो पहले वाले वर्ड है केवल उन्हीं में देखेंगे, उनका कोड इसमें है, उनका कोड इसमें है, इस तरीके से। तो देखिए बी इसमें नहीं है, इसके अंदर है, तो इसमें तीसरे स्थान पर आया है बी, तो देखिए इसमें तीसरे स्थान पर आ रहा है तो आर लिखेंगे बी के लिए। एल पकड़ेंगे तो देखिए इन दोनों के अंदर एल देखिए, इसमें और इसमें देखिए एल कहाँ आया है आपका, देखिए एल जो आपका आया है ये यहाँ आया है लास्ट में, तो लास्ट में पी जो है एल के लिए दिया है, तो आरपी आ गया। आरपी जिसमें भी है वही आपका ऑप्शन है, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका, यानी कि जो ये दिख रहा है आरपी यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चाहे देखिए आपको इसको ई के लिए कोड देख लेते हैं, देखिए लास्ट में जे आना चाहिए, तो देखिए ई इसमें आया है तो इसके लिए ये वाला कोड दिया गया तो जे आना चाहिए, देखिए लास्ट में जे आ रहा है, तो देखिए यही आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ईंट के लिए 318, चेयर के लिए आपको ये कोड दिया जाए तो बताइए कि सांकेतिक भाषा में टीचर के लिए क्या कोड दिया जाएगा।
तो देखिए ई के लिए 3 लिखा है, ए के लिए 1, ई के लिए 8, इस तरीके से इसमें भी आपका सी का 2 इस तरीके से दिया है। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। तो आप टीचर के लिए देख लोगे, देखिए टी के लिए यहाँ पर क्या है 8 लिखा है, 8 लिखोगे। ई के लिए यहाँ क्या लिखा है 3, तो 3 लिखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद ए आएगा, तो ए के लिए आपका क्या है 1 लिखा है, तो 1 लिखोगे। सी के लिए आपका क्या लिखा है 2, तो 2 लिखोगे। एच के लिए आपका 4 लिखा 4, और ई के लिए आपने अभी माना 3, और आर के लिए आपका लास्ट में देखिए 6 लिखा है, ये रहा आर के लिए, तो ये 6, ये कोड होना चाहिए। तो 831 243 6, तो देखिए 831 243, 831 243, तो देखिए ये राइट आंसर सी है आपका, ठीक है। ये कोड और ये कोड सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यदि नोएडा को आप ये लिखोगे, इस रूप में लिखा जाता है, तो बताइए कि इंडिया को आप किस रूप में लिखोगे। तो देखिए इसी से क्या किया है, इसका बनाया गया है कोड, ठीक है, इसी से इसको बनाया गया है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आई के लिए देखिए यहाँ पर यूज किया गया है आपका 6, तो आप 6 लिखोगे। एन के लिए यहाँ पर 3, तो 3 लिखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका डी, डी के लिए यहाँ पर आपका 5 है, तो 5 लिखोगे। फिर इसके बाद आई के लिए आपने बताया अभी 6 है, तो 6, और ए के लिए आपका क्या है 8 है, तो 63 56 8, तो 63 56 8 जिसमें भी होगा वह राइट आंसर होगा। तो ये बी ऑप्शन में आपका प्रदर्शित है 63 56 8, ये इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चन कराए, ठीक है। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। देखिए इसके बाद भी आपको नेक्स्ट सीरीज दी जाएगी, काफी क्वेश्चन अभी बचे हैं, उसको हम पार्ट 2 में आपको दे देंगे, ठीक है, अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट थॉट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।